एक देश जहां सड़कों पर लाशें गिरी हैं, एक राष्ट्रपति जो कैमरे के सामने स्पीड और वायलेंस की धमकी दे रहा है, और एक गुप्त लिस्ट जो अगर एक्टिव हुई तो तेहरान से लेकर तेल अवीव तक आग ही आग होगी। डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, बल्कि पूरा ईरानी सिस्टम है। सवाल यह नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल यह है कि पहला धमाका कब होगा और कितनी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। सोचिए, आधी रात है, फारस की खाड़ी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है, वाशिंगटन से एक बटन दबता है और तेहरान की सांसें थम जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी साफ है, अगर ईरान नहीं माना तो स्पीड और वायलेंस ऐसा होगा जो इतिहास याद रखेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ धमकी है या मिडिल ईस्ट एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़ा है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकता है? क्या गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार है? क्या ईरान टूटेगा या पूरी दुनिया हिल जाएगी? मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी राजनीति धमकी और दबाव की भाषा में बोलती है, अब ईरान को लेकर खुले तौर पर मिलिट्री एक्शन की चेतावनी दे रहे हैं। यह कोई सामान्य बयान नहीं है, यह चेतावनी उस वक्त आई है जब ईरान के भीतर सरकार विरोधी प्रदर्शन भड़क रहे हैं, सड़कों पर खून बह चुका है और सत्ता की नींव हिलती दिख रही है। सवाल सीधा और साफ है, क्या अमेरिका हालात का फायदा उठाकर ईरान पर निर्णायक वार की तैयारी में है? मिडिल ईस्ट एक बार फिर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, वो इलाका जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को जला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर जो कहा है वो सिर्फ बयान नहीं है, वो युद्ध की आधिकारिक चेतावनी है। ट्रंप का लहजा साफ है, अगर ईरान नहीं माना तो हमला होगा, तेज, निर्दयी और ऐसा जिसे दुनिया सालों तक याद रखेगी। ईरान और अमेरिका इजराइल की दुश्मनी दशकों पुरानी है। यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह अस्तित्व की लड़ाई है। 2015 न्यूक्लियर डील, ओबामा प्रशासन के दौर में ईरान के साथ JCPOA समझौता हुआ। उसकी शर्त साफ थी, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, बदले में प्रतिबंध हटेंगे। 2018 ट्रंप का एग्जिट, डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को इतिहास की सबसे खराब डील बताकर इसको तोड़ दिया। इसके बाद ईरान ने यूरेनियम उत्पादन और बढ़ाया, तनाव फिर अपनी चरम पर पहुंच गया। जून 2025 में हालात विस्फोटक हो गए। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। कुछ ही समय बाद अमेरिका ने सीधे फोर्डो, नटांज और इस्फहान पर बम गिराए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म, तबाह। लेकिन IAEA ने साफ कहा कि नुकसान हुआ है, पर ईरान कुछ महीनों में दोबारा खड़ा हो सकता है। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। आज ईरान अंदर से जल रहा है, सरकार विरोधी प्रदर्शन सड़कों पर है, कम से कम हजारों, 10,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका इसे सिर्फ मानवाधिकार का मुद्दा नहीं मान रहा, वाशिंगटन इसे रेजिम को कमजोर करने का मौका मान रहा है। ट्रंप की 3 शर्तें हैं। पहला, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दे। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइलें सीमित कर दे। तीसरा, हमास, हिजबुल्ला, हूती जैसे जो ग्रुप हैं उनसे वो हाथ खींचे। ये 3 मांगे अमेरिका मानने को कह रहा है ईरान को, और ईरान नहीं माना तो स्पीड और वायलेंस से हमला होगा। ये ट्रंप ने साफ कर दिया। अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को मिडिल ईस्ट में भेज भी दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं भेजे जाते, ये भेजे जाते हैं युद्ध से ठीक पहले। वहीं एक तरफ इजरायली अखबार की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। दावा है कि अमेरिका, UK, फ्रांस, इजराइल और 4 अरब देशों ने मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट
लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट सार्वजनिक नहीं है, लेकिन लीक जानकारियों से तस्वीर डरावनी है। उसमें टारगेट सेट है, उस लिस्ट में टारगेट बनाए गए हैं कि इन टारगेटों पे हमला करना है, जिसमें कि पहला टारगेट है न्यूक्लियर साइट्स, यानी कि ईरान के दिल पर वार करना। सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना फोर्डो, नटांज, इस्फहान, ये वही साइट्स हैं जिन्हें ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अमेरिका जानता है कि अगर ये साइट्स पूरी तरह नष्ट नहीं हुई तो ईरान परमाणु हथियार की दौड़ में आगे निकल सकता है। टारगेट नंबर 2 IRGC और टॉप लीडरशिप। दूसरा निशाना और भी खतरनाक है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, टॉप मिलिट्री कमांडर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस। मकसद साफ है, जो ताकत प्रदर्शनकारियों को चल रही है उसे कमजोर करना है, यानी ईरान को अंदर से तोड़ना है। तीसरा टारगेट मिसाइल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल, सऊदी और गल्फ देशों तक पहुंच सकती हैं, इसीलिए लिस्ट में ये भी शामिल है। मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री बेस। अमेरिका नहीं चाहता कि हमले के बाद ईरान पलटवार करने की स्थिति में भी रहे। चौथा टारगेट जान लीजिए कि बिना आवाज की जंग हो। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साइबर अटैक होंगे, कोवर्ट ऑपरेशंस होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स की जाएंगी, यानी ऐसा युद्ध जिसकी जिम्मेदारी कोई खुले में न ले। कहा जाता है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यही वाली कहावत ट्रंप जो है ईरान पे लागू करना चाहते हैं। वॉर भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि खुले तौर पे कोई जिम्मेदार न बताए उनको। अब सवाल है कि कौन किसके साथ खड़ा है। ये जो पूरी जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, ट्रंप जो बार बार हमला करने की धमकी दे रहे हैं, इसमें कौन किसके साथ खड़ा है। इजराइल जो सबसे आक्रामक है, वो ईरान को अस्तित्व का खतरा मानता है, पहले हमला कर चुका है, फिर तैयार है हमला करने के लिए। यूके और फ्रांस डिप्लोमेसी और लॉजिस्टिक सपोर्ट, सेक्शंस और इंटेलिजेंस में मदद। अरब दुनिया जो है वो बटी हुई है। यूएई, जॉर्डन सीमित समर्थन दे रहे हैं। सऊदी, कतर, ओमान, मिस्र खुला विरोध कर रहे हैं इस हमले का, इस जंग का। डर है कि अगर ईरान ने जवाब दिया तो पहला निशाना गल्फ देश होंगे। सवाल यह भी है कि अगर हमला हुआ तो क्या होगा। क्या यह सिर्फ ईरान तक रुकेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। संभावित नतीजे हूती ड्रोन और मिसाइल अटैक हो, इजराइल पर सीधा हमला, कतर का अल उदेद एयर बेस निशाने पर, तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी, विस्फोट हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी, और सबसे खतरनाक, ईरान खुले तौर पर परमाणु हथियार बनाने की घोषणा कर सकता है। अमेरिका की असली रणनीति वो अमेरिका के बातों से पता चल जाती है। अमेरिका कहता है कि हम प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, लेकिन असली खेल है रेजिम चेंज, बिना ग्राउंड वॉर के, यानी सत्ता को अंदर से कमजोर करो, उसको हिलाओ, जनता को भड़काओ, मिलिट्री स्ट्राइक से दबाव बढ़ाओ, उन पर दबाव बनाओ। ईरान का जवाब भी उतना ही सख्त है। अगर हमला हुआ तो ये पूर्ण युद्ध हो। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप सच में हमला करेंगे या ये सिर्फ डर की राजनीति है। क्या ईरान झुकेगा या मिडिल ईस्ट ऐसी जंग में झोंका जाएगा जिसकी आग न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक महसूस हो। एक बात तय है कि ये गुप्त टारगेट लिस्ट सिर्फ प्लान नहीं, ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है।